राज्यसभा का चुनाव कल यानी कि 18 जून को है। सभी पार्टियों में हलचल मची हुई है। ये हलचल इसलिए नहीं कि जीतेगा कौन, हलचल इसलिए कि कितना माल मिल सकता है वोट देने के लिए। चूंकि इन दो राज्यसभा सीट को जीतने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को 28-28 वोट चाहिए और इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक तो हैं भी, मगर मुकाबले को रोचक बना दिया है तीसरे धन कुबेर उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने। हर उस विधायक से संपर्क किया जा रहा है जो बिकने के लिए तैयार है। सभी पार्टियां भी अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने का प्रयास कर रही है। जेएमएम और कांग्रेस को तो छोड़िए, बीजेपी भी अपने विधायकों को एक जगह रांची के होटल रेडिसन ब्लू में इकट्ठा किए हुए है। बस एकमात्र विधायक जयराम महतो ही हैं जो खुलेआम घूम फिर रहे हैं। उनसे भी संपर्क कर उनका विचार जानने का प्रयास पत्रकारों द्वारा लगातार किया जा रहा है कि वो किस पक्ष में वोट करेंगे, वो बीजेपी के एनडीए का साथ देंगे या जेएमएम के इंडिया गठबंधन का। एक सीट पर तो जेएमएम के बैजनाथ राम की जीत तय है, मगर दूसरे सीट के बारे में जयराम की क्या राय है? दूसरी सीट तो बहुत ही रोचक मुकाबला है, यह बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा और हमें लगता है कि दूसरी सीट दिलचस्प मोड़ पे आके खड़ी है। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार प्रणव झा की जीत पर जयराम महतो ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है, प्रणव झा को झटका लग सकता है। देखिए, फिलहाल तो महागठबंधन का जो स्टैंड दिख रहा है, अगर वह स्टैंड ठीक ठाक ना रहे तो ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि विधानसभा के बाहर जो हो हल्ला देखा, पूरे राज्य ने देखा, पूरे देश के लोगों ने देखा कि किस प्रकार से धरने पर बैठे हैं, उसमें बड़ी पार्टी के कोई भी नेता उनके समर्थन में नहीं गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें आएंगी जिनको उन्हें फेसअप करने में प्रॉब्लम होगी। सभी पार्टियां अपने विधायकों को वोटिंग प्रक्रिया समझाने के बहाने इकट्ठा कर रही है। क्या इन विधायकों को समझाने की जरूरत है या वे पहले से मन बना लेते हैं कि किसे वोट देना है? इस पर जयराम ने कहा, देखिए, जो वोटिंग की प्रक्रिया है ना, हमें लगता है कि विधायकों को भी समझने की आवश्यकता है। कैसे पेपर को मोड़ेंगे, प्रथम वरीयता कैसे होगी, द्वितीय वरीयता कैसे, सबको अनुभव नहीं है। जो कई बार दे चुके हैं तो उनको तो अनुभव है। उसके बाद बहुत कोई है जो चीज़ों को समझ, तो हमें लगता है कि इसके लिए नो डाउट जो भी दल हैं वो तो अपने अपने विधायकों को बुलाएंगे और उनको बुलाने के बाद बताएंगे भी भाई कि वोटिंग कैसे करना है। जब जयराम से पूछा गया कि एनडीए के पास 4 वोट कम है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी इन वोटों का जुगाड़ कर सकती है? यहीं पर जयराम ने इशारा कर दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इंडिया गठबंधन में फूट है। देखिए, अब उसके लिए तो एड़े चोटी एक करेंगे। देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बंगाल को आंधी तूफान की तरह जीत कर आए हैं, तो प्रयास में उनकी कोई कमी नहीं रहेगी। अब रहेगा कि महागठबंधन का किला कितना अभेद रहता है, ये तय होता है। क्योंकि उनको तो फिर इसी गठबंधन के किले से लेकर जाना होगा, इन्हीं के सिपाहियों को लेकर जाना होगा। तो महागठबंधन कितना मजबूत रह पाती है, वो कितना संयमित, कितना संकल्पित, कितना दृढ़ता के साथ रह पाएगी, टिक पाएगी इस मैदान में, ये महत्वपूर्ण होगा। इस सवाल पर कि महागठबंधन की पार्टियां जेएमएम, कांग्रेस, राजद और वामपंथी पार्टियों में उन्हें कौन सी पार्टी ऐसी लगती है जिनके वोट इधर उधर हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि पूरी महागठबंधन ही बिखरी हुई है। देखिए, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सबको मालूम है। उनके नेताओं के बयान सार्वजनिक मंचों पर, प्रवक्ता महासचिव टाइप के नेताओं के बयान, मंत्री टाइप के नेताओं के बयान, तो इन चीज़ों से तो थोड़ा संदेह है कि भाई उनमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब असली सवाल जिसे सब जानने को इच्छुक हैं कि वो किस पक्ष में अपना वोट देंगे, तो जयराम महतो ने स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा। देखिए, हम लोग अपना भविष्य को, विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे काम करने हैं, उन कामों में समर्थन को, इन चीज़ों को आधार मानकर हम विचार करेंगे। भले ही जयराम महतो ने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा, मगर इंडिया गठबंधन में चल रहे घमासान को देखते हुए और जयराम का उस पर विचार जानकर ये अंदेशा बनता है कि जयराम महतो एनडीए के परिमल नाथवानी को वोट कर सकते हैं। अब परिणाम कुछ भी हो, मगर ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिरकार जीत किसकी होती है। आपकी क्या राय है
कि जयराम महतो को एनडीए के पक्ष में वोट करना चाहिए या इंडिया गठबंधन को। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और इंतजार कीजिए परिणाम का। जयराम महतो किसी को भी वोट करें, मगर आप हमारे चैनल आपका खबरीलाल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि राज्यसभा सीट का परिणाम की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।